हेलो स्टूडेंट्स, मैं जाकिर हुसैन शाह, टीचर साइंस MS समर पश्चिम। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है, हमारा आज का लेक्चर है, दैट इज़ लेक्चर नंबर 6 और हमारा यूनिट है यूनिट फर्स्ट, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज़ एंजियोस्पर्म। ठीक है। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारे पास, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हम फर्टिलाइजेशन को भी देखना चाहेंगे और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं विद ए स्माइल। फर्टिलाइजेशन क्या होगा? सिंपल डेफिनेशन है, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गेमेट, है ना, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गेमेट विद द फीमेल गेमेट। ये आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है, विद द फीमेल गेमेट टू फॉर्म अ जाइगोट, जिसको हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गेमेट विद अ हैप्लॉइड फीमेल गेमेट। दोनों का हैप्लॉइड होना जरूरी है, बिकॉज जो जाइगोट बनेगा दैट विल बी द that will be diploid. Okay, so female gamete, that is female gamete को क्या कहेंगे हम? एग। तो टू फॉर्म ए डिप्लॉइड जाइगोट, तो वहां पे क्या बनेगा? एक डिप्लॉइड जाइगोट, जिसका हम अगर ये रखेंगे दैट इज 2n, सैंबल अगर रखेंगे दैट इज 2n। ठीक है, चलिए, ये हो गया फर्टिलाइजेशन का मेन डेफिनेशन। लेकिन हम जो कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म्स के अंदर देख रहे हैं, तो आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे टेक्स प्लेस होता है, कैसे हो जाता है, वो काम कैसे होता है। चलिए, सबसे पहले पता करेंगे कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर किसने डिस्कवर किया था या फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को किसने सबसे पहले देखा था। दैट इज द नेम ऑफ दिस बायोलॉजिस्ट, दैट इज स्ट्रॉसबर्गर। ठीक है, स्ट्रॉसबर्गर 1884 में उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था क्या चीज? फर्टिलाइजेशन इन, कम ऑन, फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ओके। नाउ हाउ दिस process of fertilization takes place in in flowering plants, let us discuss a bit of that. In flowering plants, after penetration of the pollen tube, जो हमारा pollen tube है from the male flower, ठीक है, या from the male gamete, तो from the male part जो pollen tube आ चुका है किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर बैठ के थ्रू द स्टाइल ये कहाँ तक? ओवरी तक जाएगा। ठीक है, तो स्टिग्मा से ये ओवरी तक जाएगा, तो पेनिट्रेशन यानी आफ्टर द पेनिट्रेशन फिर ये कहाँ पहुंचेगा? एम्ब्रियो सेक के अंदर। ठीक है, तो वहां पे जब ये पेनिट्रेट करेगा, ये पेनिट्रेट करेगा किसके पास? साइनर्जिड्स के पास। ठीक है ना, यानी साइनर्जिड्स के अंदर ये क्या करेगा? पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा कि साइनर्जिड्स वहां पे उसका काम तमाम है। ये उसका काम है कि रिसीव द पोलन ट्यूब फर्स्ट, है ना, साइनर्जिड्स का काम। दूसरा, वो एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है, क्योंकि ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन ऑफ दिस पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक एक शॉक जैसा वहां पे लगेगा, तो दैट शॉक इज एब्जॉर्ब्ड बाय दीज साइनर्जिड्स। ठीक है, तो वहां पे वो साइनर्जिड्स जो है वो शॉक एब्जॉर्बर प्लस टू रिसीव द पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सेक। ठीक है, वो करने के बाद, वो काम होने के बाद दे विल द लेटर दैट इज द साइनर्जिड्स विल डिजनरेट, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, नाउ उसके बाद क्या होगा? चलिए, साइनर्जिड डिजनरेट हो गए, उसके बाद होगा नाउ टिप ऑफ द पोलन ट्यूब इनलार्जेस एंड रप्चर्स। ठीक है, आपका जो ये पोलन ट्यूब है उसका टिप जो है वो क्या होगा? इनलार्ज होगा, साइज में बड़ा हो जाएगा, बिकॉज सारे कंटेंट जो है वो टिप में आकर जमा हो जाएंगे। दैट्स वाई द टिप ऑफ दिस पोलन ट्यूब इज इनलार्जिंग, एंड आफ्टर दैट वो क्या होगा? वहां पे अपना सारा कंटेंट रिलीज कर देगा, इंक्लूडिंग द 2 मेल न्यूक्लियाई और द 2 मेल गेमेट्स। ठीक है ना, एंड अदर कंटेंट्स, और जितने भी कंटेंट्स उनके अंदर है वो सारा रिलीज हो जाएगा उस एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब हमारा यहाँ पे मेन है कि मेल जो ये क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन, जो मेन फर्टिलाइजेशन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो 1 मेल गेमेट जो 2 न्यूक्लिया या 2 एम्ब्रियो या 2 गेमेट्स जो है जहाँ पे ये क्या हुआ है? रिलीज हुआ है एम्ब्रियो सैक के अंदर, उनमें से 1 मेल गेमेट जो है, एक मेल गेमेट किसके साथ मिल जाएगा? फ्यूजेस विद द हैप्लॉइड एग। किसके साथ?
हैप्लॉइड एग के साथ मिल जाएगा, फॉर्मिंग द डिप्लॉइड ज़ाइगोट। तो वहां पे आपका क्या बनेगा, डिप्लॉइड ज़ाइगोट बनेगा। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, वेयर विल बी द अदर मेल गेमेट, या दूसरा मेल गेमेट जो है वो कहाँ चला जाएगा। तो वी हैव टू तो हमें पता करना है कि दूसरा मेल गेमेट जो है वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा प्रोसेस था, यानी ये फर्टिलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस था, उसमें जो एक मेल न्यूक्लियाई है वो एग के साथ मिल जाता है और वहां पे क्या बनता है बेटा, शाबाश बताइए, शाबाश, ज़ाइगोट दैट विल बी अगेन डिप्लॉयड। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जब ये बन जाता है, जो हमारा सेकंड मेल न्यूक्लियाई है, सेकंड जो हमारा क्या है मेल गेमेट है, वो कहाँ पे होगा। तो वहाँ पे जो ज़ाइगोट था वहाँ से कंटिन्यू है, वहाँ से फिर while the second, शाबाश, male gamete fuses with, come on शाबाश, ओके, किसके साथ फ्यूज होगा, शाबाश, fuses with the central polar nuclei, the central पोलर न्यूक्लियाई। फ्यूज होने के बाद क्या बनेगा, जब उनका फ्यूज होने के बाद, बिकॉज सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई मीन्स प्लूरल है ना, तो वहां पे कितने शाबाश न्यूक्लियस है, इससे पहले आपने पढ़ा होगा, जो हमारे कुलीग है उन्होंने आपको पढ़ाया होगा, वहां पे 2 न्यूक्लियस ऑलरेडी मौजूद होता है, और यहाँ पे फिर से और एक मेल गमीट यानी मेल न्यूक्लियस चला जाता है, तो वहां पे कितने न्यूक्लियस हो गए, शाबाश 3। ठीक है ना, न्यूक्लियाई। तो फिर क्या बनेगा, फॉर्मिंग, उसके वजह से क्या बनेगा, शाबाश, फॉर्मिंग ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये बनेगा। चलिए, नाउ इट्स माय टाइम कि मुझे इसको क्या डायग्राम के थ्रू में समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा। सो चलिए हम बनाने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज दिस, शाबाश, दिस इज द होल एम्ब्रियो सेक, आउटर पार्ट जो है हमने बना दिया। नाउ दिस इज द एग विद इट्स ओन न्यूक्लियस, उसके साथ हमारा साइनर्जिड्स है ना, यहां पर भी क्या मौजूद होगा, साइनर्जिड्स मौजूद होंगे। ठीक है, सो ये हो गया। उसके बाद यहां पे हमने क्या कहा अभी, 2 पोलर न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई, सॉरी। ठीक है, उसके बाद यहां पे एंटीपोडल सेल्स है ना, जो विच आर इन नंबर ऑफ 3। ठीक है, सो जब पोलन ट्यूब आ जाता है, यानी इंटर करता है किसके अंदर, किसके अंदर इंटर करता है, इनटू द एम्ब्रियो सैक, तो वो सबसे पहले डायरेक्टली एग के पास नहीं जाएगा, वो अब सबसे पहले रिसीव किया जाएगा किसके जरिए, साइनर्जिड्स के जरिए, यानी ये वाला वॉल रप्चर होगा और ये किसके अंदर चला जाएगा, साइनर्जिड्स के अंदर चला जाएगा। तो इससे पहले भी मैंने कहा कि साइनर्जिड्स जो है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं, तो वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं प्लस रिसीविंग का काम करते हैं, रिसेप्शन का काम करते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि जितने भी कंटेंट हैं आपके इस किसके अंदर, ये फिर उसके बाद क्या, साइनर्जिड्स जो है वो सारे डिजेनरेट हो जाएंगे, या रिसीविंग वाला जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा। उसके बाद सारे कंटेंट्स जो हैं ये किसके अंदर आ जाएगा, शाबाश, एम्ब्रियो सेक के अंदर, जिसमें मेनली हमारा जो हमारा इंपॉर्टेंट है दैट इज द 2 मेल न्यूक्लियाई। ठीक है ना, 2 मेल न्यूक्लियाई, और जितने भी कंटेंट है वो सारा इसके अंदर क्या होगा, सारा जो है इसके अंदर आ जाएगा। नाउ उसके बाद वन ऑफ द मेल गेमेट फ्यूजेस विद द एग,
ठीक है ना, फ्यूजेस विद द एग। जितने भी मतलब सारे पोलन ट्यूब जो है वो किसको ढूंढ के आ जाता है, एग एपरेटस। एग एपरेटस किसको कहेंगे, दैट इज एग प्लस द टू साइनर्जिड, दैट द होल पार्ट इज कॉल्ड एग एपरेटस, ठीक है। तो एग एपरेटस के अंदर ये जब ये अपना सारा चीज जो है रिलीज कर देगा, तो वन ऑफ द मेल न्यूक्लियाई फ्यूजेस विथ व्हाट, फ्यूजेस विथ द एग। तो यहां पे आपका एग के साथ ये फ्यूज हो जाएगा, ठीक। नाउ इट्स द टाइम ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियाई, वो कहां चला जाएगा, शाबाश, टुवर्ड्स द दिस पोलर न्यूक्लियाई है ना, टुवर्ड्स द सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई, जो बीच के अंदर है, एम्ब्रियो सेक के बीच में है, तो वहां पे चला जाएगा। वहां पे कितने कंटेंट आ गए, 3। तो वहां पे एक ट्रिप्लॉइड जो है आपका क्या बनेगा, यहां पे हमने लिखा भी है ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है ना, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या बना है, शाबाश। नाउ ये आ गया आपका, ये बन गया आपका क्या, जाइगोट। और यहां पे क्या बन गया, शाबाश, प्राइमरी, शाबाश, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और यहां पे जाइगोट, जो कि ये होगा किस क्या होंगे, ये डिप्लॉइड होंगे, है ना, और ये होंगे ट्रिप्लॉइड, 3N ट्रिप्लॉइड, क्योंकि यहां पे 3 न्यूक्लियाई जो है वो मिल जाते हैं। तो जाइगोट भी बन गया और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या नजर आता है कि यहाँ पे 2 टाइप्स, या हम कहेंगे 2 फर्टिलाइजेशंस हो रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई एंजियोस्पर्म्स आर नोन फॉर सच कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी एंजियोस्पर्म नोन किया जाता है कि उनके अंदर 2 फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। दैट इज पहला जो है दैट इज जाइगोट बनेगा, पहला फर्टिलाइजेशन के उस पे, एंड द सेकेंड वन उस पे आपको क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारा यहाँ पे फिर इसी के कारण हमें क्या देखने को मिलता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन तो है, लेकिन कौन सा फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। दैट इज आवर सेकंड जो है हमारा टॉपिक है, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या मैंने अभी कहा, इट इज वन ऑफ द यूनिक फीचर, है ना। अगर हम पॉइंट्स में लिखेंगे, सो इट इज वन ऑफ द यूनिक, शाबाश, feature of what, which organisms, that is angiosperms, or which kind of plants, that is angiosperms, ठीक है ना। ये इनके अंदर ही हमें देखने को मिलता है कि इट इज वन ऑफ द यूनिक दिस यूनिक फीचर, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक कि जो इनके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए तो अगर हम इसी डबल फर्टिलाइजेशन में पॉइंट्स में लिखेंगे, तो इट इज वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स प्लस वन, जो उसमें हमने फर्टिलाइजेशन में भी डिस्कस करा था कि वन मेल गैमेट, शाबाश, किसके साथ फ्यूज होता है, वन मेल गैमेट, शाबाश, फ्यूजेस विथ द एग, है ना। वन मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा, एग के साथ होगा। क्या बनेगा वहां पे, शाबाश, टू फॉर्म जाइगोट। वहां पे क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जो कि हमारा मेन, फिर ये कन्वर्ट किस में होगा, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड है, जो सेकंड न्यूक्लियाई है, द सेकंड न्यूक्लियाई या द सेकंड मेल गैमेट
male gamete, शाबाश, fuses with the two, fuses with the central लिखेंगे हम, है ना, central polar nuclei, है ना, nuclei forming, क्या बनेगा शाबाश, बताइए शाबाश, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। वहां पे क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है ना। सो जो हमारा मेन फर्टिलाइजेशन था, दैट इज द वन मेल गेमेट फ्यूज किसके साथ हुआ, जाइगोट, उसको हम नाम देंगे सिनगैमी भी। क्या नाम देंगे शाबाश, सिनगैमी। और इसको हम और एक नाम से पुकार सकते हैं, या और एक नाम हम इसका रख सकते हैं, दैट इज द ट्रू फर्टिलाइजेशन। ट्रू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिनगैमी और द ट्रू फर्टिलाइजेशन। और जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज दूसरा जो हमारा है दैट इज जो जिससे क्या बना, जो दूसरा मेल गेमेट है वो किसके साथ फ्यूज होगा, सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा, तो फॉर्मिंग वहां पे प्राइमरी एंडोस्पर्म। इसको हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे कितने फर्टिलाइजेशन हो गए शाबाश, जो हमारा सेकंड मेल है ना, सेकंड मेल गेमेट। तो यहाँ पे कितने फर्टिलाइजेशन हो गए, 2 फर्टिलाइजेशन हो गए। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि यूनिक फीचर है किसके अंदर शाबाश, एंजियोस्पर्म्स और दिस फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। चलिए अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग दिस यूनिक फीचर इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है ना। एंजियोस्पर्म्स में ये यूनिक फीचर होने का क्या फायदा है, कोई ना कोई तो फायदा होना चाहिए यार। तो इस हवाले से हम ये बात करेंगे कि इनके अंदर ऐसा क्या मतलब फायदा मिलता है इनको कि इनके अंदर ये यूनिक फीचर पाया जाता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के हम क्या लिखेंगे, उनका क्या है सिग्निफिकेंस, है ना, सिग्निफिकेंस। आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग, जो हमारे पहले वाले कोलीग ने पढ़ाया था वही वाला मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। तो उसको समझने के लिए यहाँ पर आपको ये वाला समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए सिग्निफिकेंस बताइए आप, है ना, शाबाश। अगर पॉइंट्स में हम लिखेंगे तो पहला सिग्निफिकेंस क्या है उनके अंदर, चलिए तो सबसे पहला सिग्निफिकेंस है जो हमारा सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है ना, द सेकंड फर्टिलाइजेशन जो होता है, जिसको हम क्या नाम दिया था हमने, वेजिटेटिव, शाबाश, फर्टिलाइजेशन नाम दिया था। वो जो है क्या करता है, प्रोवाइड स्टिमुलस to one of the cells to resume growth and form, शाबाश, क्या बनेगा, अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। जो हमारा ट्रिपल है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म जो हमारा न्यूक्लियस बन रहा था,
तो वहाँ पे जो सेकंड फर्टिलाइजेशन दैट इज द वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, उसके कारण न्यूट्रिशन जो है पहले से ही बन जाएगा। किसके लिए? फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो हमारा सिनगेमी में जो जाइगोट बन रहा था उसके लिए पहले से ही न्यूट्रिशन तैयार रहेगा। तो वहाँ पे न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं रहेगी फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो और द डेवलपिंग जाइगोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा बताइए। इफ दिस इज द फर्स्ट, नाउ सेकंड वन। शाबाश। हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो न्यूट्रिटिव टिश्यू बनता है वो आफ्टर द ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है। यानी जो आपका सेकंड फर्टिलाइजेशन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होगा वो तब तक नहीं होगा जब तक आपका प्राइमरी सिनगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन, या जिसको हम जनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहेंगे, तो वो जब तक नहीं होगा तब तक ये जो है दिस वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो अगर हम देखेंगे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में, तो उसमें हम पाएंगे कि एंजियोस्पर्म्स आर मोर इकोनॉमिकल। ठीक है ना, क्योंकि आप जिम्नोस्पर्म्स में आप देखते हो वहाँ पे क्या होता है? शाबाश। वहाँ पे पहले न्यूट्रिटिव टिश्यू बन जाता है, और बाय चांस अगर वहाँ पे सिनगेमी नहीं हुआ तो टोटल टाइम एंड एनर्जी वेस्ट वहाँ पे हो जाता है। लेकिन वो केस हमारे एंजियोस्पर्म्स में नहीं होता। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ये है, इट इज़ मोर इकोनॉमिकल देन द जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम? इट, है ना, इंश्योर्स, शाबाश, इट इंश्योर्स दैट न्यूट्रिटिव टिश्यू that nutritive tissue is formed only when कब होगा? शाबाश, है ना, कब होगा? कब ये मतलब दिस वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कब होगा? शाबाश, ओनली व्हेन द proper formation of embryo takes place। ठीक है ना, takes place by किसकी मदद से? फर्टिलाइजेशन या ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो हम ये कहेंगे कि एंजियोस्पर्म्स आर मोर इकोनॉमिकल देन जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रिटिव टिश्यू जो है वो बाद में बनता है। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा हम लिखेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा हम ऐड करेंगे सेकंड पॉइंट में कि angiosperms are more economical than what? Gymnosperms। शाबाश, जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है ना, बिकॉज उनके अंदर जो है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिटिव टिश्यू जो है पहले बनता है, तो इसीलिए दिस एंजियोस्पर्म्स आर मोर इकोनॉमिकल देन दोस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स। चलिए थर्ड, तीसरा फायदा क्या है? ओके, डबल फर्टिलाइजेशन, है ना, डबल fertilization provides the characteristic of male plant of MALE, शाबाश, है ना, of male to the plant or to the embryo, है ना, एक तो एम्ब्रियो के पास भी मेल कैरेक्टरिस्टिक जाएगा, एंड ऑल्सो टू द
न्यूट्रिटिव टिश्यू, है ना। दोनों के पास मेल कैरेक्टर जो है वो प्रेजेंट रहेगा या प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट हमारा है दैट इज जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से जो हमारा ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा, दैट डेवलप्स, है ना, डेवलप्स फास्टर। ट्रिप्लॉइड होने के कारण जो हमारा न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा वो जल्दी डेवलप करेगा, ठीक है। सो गाइस स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम इसके बाद हम करेंगे दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आई होप कि आप घर में बुक कंसल्ट ज़रूर करोगे। थैंक यू।